नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं मई मंथ के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ठीक है जी, तो काफी दिन से ये सीरीज बची हुई थी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाटर अवेयरनेस। वाटर अवेयरनेस एक कैंपेन है, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसमें चेक करेंगे इसकी क्वालिटी एंड कंजर्वेशन। तो आप देख पा रहे हैं पानी जो है वो काफी कीमती है। ये 1 से लेके 15 मई तक ये कैंपेन चलेगा। और ये कैंपेन जो है वो किसने चलाया है, तो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उन्होंने ये कैंपेन जो है वो चलाया है। ठीक है जी, अब इस न्यूज को थोड़ी और डिटेल में बात करें तो अगर बात की जाए तो हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री, जो डेप्यूटी सीएम भी हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्हीं के अंडर जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट आता है। इन्होंने एक कैंपेन चलाया है 1 से 15 मई के लिए, जिसमें ये चेक करेंगे क्वालिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर कि गांव में पानी कैसा है, कस्बों में पानी कैसा है, आपके स्कूल्स में पानी कैसा पहुंच रहा है, आपके गांव में और शहरों में जो भी हिमाचल में है वहां पे कैसे कि ये चेक किया जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि विलेज वाटर जो है सैनिटेशन कमेटी जो है, या फिर वहां पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, या फिर हमारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, वो सारे ही सबसे पहले तो लोगों को सेंसिटाइज करें, मतलब कि लोगों को अवेयर करवाएं कि इस मंथ जो है पानी की दिक्कत काफी ज्यादा रहती है, तो लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट जो है या कंजर्व जो है पानी को करना चाहिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा आ जाते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए। पहला था कंजर्वेशन को, तो ये तो अलग अलग कमेटीज जहां भी इन्हें लगा कि हेल्प कर सकते हैं उसके थ्रू हेल्प करने की कोशिश की। दूसरा जो है इन्होंने कहा इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि 13,670 जो है वाटर सैंपल जो है अलग अलग पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां से लिए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी विलेजेस हैं 9037 उनमें से दो दो सैंपल हर एक विलेज से जो है लिए जाएंगे। फिर आपके पास 13,327 सैंपल जो है आंगनवाड़ी सेंटर से लिए जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग जगह से सैंपल लेके जो है वो वाटर की क्वालिटी को जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और चीजें अगर देखें तो अभी एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, जो हमारे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या किया है सीएम जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स हैं एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं, उनको कहा है कि जितने भी प्रोडक्ट इनके अंडर बनते हैं उनको एक ब्रांड जो है बनाया जाएगा। और उस ब्रांड के लिए जो इन्होंने नाम दिया है उसका नाम दिया है हिमक्राफ्ट। मतलब कि हिमाचल के जितने भी हैंडलूम्स हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, अब हिमक्राफ्ट। मतलब एक तरह से हिमाचल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग की जा रही है हिमक्राफ्ट के अंदर। और हिमक्राफ्ट में क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले तो एक लोगो भी जो है वो हिमाचल का जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एडिडास खरीदते हैं, नाइकी खरीदते हैं और कई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो लोगों कई लोगों को उनके प्रोडक्ट्स ही पसंद हैं। ठीक है, तो वैसे ही हिमाचल के जो सीएम है वो चाहते हैं हिमक्राफ्ट, इन्होंने एक लोगो दिया है, इसके अंडर जितने भी प्रोडक्ट आएंगे हिमाचल के तो वो काफी फेमस रहेंगे। तो ये करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, उनकी मंशा थी बिल्कुल कि जो भी हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट्स और आपके हैंडलूम वाले व्यक्ति जो तैयार करते हैं, ये यूथ तैयार करते हैं, तो इनकी लिवलीहुड जो है वो इससे बनी हुई है। अब देखो ब्रांड चलेगा तो ज्यादा बिक्री होगी, तो इससे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी बिक्री भी जो है वो ज्यादा होगी सामान की, तो ये चाहते हैं। दूसरा जो सीएम है उन्होंने एफर्ट्स किया, एफर्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोटिंग द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने कॉर्पोरेशन जितनी भी हैं उन्हें भी कहा है स्टेट के जो हैंडलूम्स हैं उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है जी। और तीसरा इन्होंने एक और काम किया, उसमें क्या किया कि ये जो हिमाचली क्राफ्ट्स हैं
इसकी डिमांड जो है वो लोकली भी बढ़ाएंगे और एज वेल एज आप इंटरनेशनली भी इनकी जो है डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। अब इसके लिए एक इंटरनेशनली कैसे बढ़ाया जाए, तो इन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में G20 की मीटिंग हुई है धर्मशाला में, वहां पे भी हिमाचल के हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट जो हैं उनकी शोकेस किया था G20 की मीटिंग में डेलीगेट्स के सामने। तो इससे इंटरनेशनल पहचान जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स को जो है वो मिली है। तो ये तरह तरह की कोशिशें जो है सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और सरकार चाहती है कि एक ब्रांडिंग बन जाए, ब्रांड बन जाए हिमाचल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि लोग उन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है अलग अलग चीजों को खरीदे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक कैंपेन है विच स्टेट पुलिस लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव प्रदाव टू कर्व स्पर्ट इन ड्रग अब्यूज अमंग यूथ। सिंपल सी बात है, इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है प्रदाव रे। ये कैंपेन चलाया है स्टेट पुलिस ने। कौन सी स्टेट पुलिस ने? हिमाचल स्टेट पुलिस ने। इन्होंने क्या कैंपेन चलाया है कि टू वाइप आउट ड्रग्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मतलब कि ड्रग को जो है दूर करना है हिमाचल से। अब दो तरीके से जो है ये ड्रग को दूर किया जाएगा। सबसे पहले तो दो तरीके क्या क्या है, अब हम भी अगर बात करें तो दो तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग ड्रग को हिमाचल में लेकर आते हैं तो उनको पकड़ा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है कि यूथ में इतनी अवेयरनेस ला दी जाए कि वहां पे डिमांड ही ना क्रिएट हो। ठीक है, तो दोनों ही जो है उन पे फोकस किया जाएगा, दोनों ही पॉइंट्स पे इन पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले तो बात की जाएगी प्रधाव रे, इसका मेन मकसद तो है कि ड्रग्स को जो है वाइप आउट करना है हिमाचल प्रदेश से। उसके लिए दो मैंने बताए हैं। एक तो कि हमने क्या करना है कि जो भी हमारे यूथ हैं, यंगर जनरेशन है, उनमें इतनी अवेयरनेस पैदा कर देनी है जिससे कि कोई डिमांड ही पैदा ना हो ड्रग्स की। ठीक है, और दूसरा तो आपको पता ही है कि आपके जितने भी यहाँ पे आपका तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो लग जाए और जुट जाए कि सप्लायर जो है, नोटोरियस सप्लायर जो हैं आपके हिमाचल में है या हिमाचल के आउटसाइड से हैं, उनको अंदर ही ना आने दिया जाए। ठीक है, तो ये दो हैं। और उसके बाद अगर इन्होंने बोला कि अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे यंग्स के अकॉर्डिंग, तो प्रोफेशनल्स जो हैं मीडिया के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनकी लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो उनके थ्रू जो है ये मैसेज जो है आपके यूथ में जो है दिया जाएगा। ठीक है जी, तो काफ़ी अच्छा कैंपेन, मुझे भी ये अच्छा लगा। और आप में से भी कुछ ड्रग अगर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए। आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए काफ़ी घातक है। ठीक है जी। और उसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ है, नॉर्थ जोन 2 की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, नॉर्थ जोन 2 की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया है, इस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ें की गई हैं, जुडिशियल डेवलपमेंट और इसको स्ट्रेंथन किया गया है थ्रू लॉ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जितनी भी जुडिशियल डेवलपमेंट होगी वो एक तो पूरे लॉ से होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी उसमें यूज होनी चाहिए। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई है आपके हिमाचल प्रदेश में, और इसमें जो कोलैबोरेशन हुई है वो हुई है नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के द्वारा। ठीक है, और आपके शिमला में हुई है, तो एचपी जुडिशियल एकेडमी तो इसमें टेक पार्ट करेगी। इसमें जो है 160 पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, हाई कोर्ट के जजेस आए हैं एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब की जो है मीटिंग हुई है। नॉर्थ जोन 2 की रीजनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो ये आपका आंसर रहेगा शिमला में हुई है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की फुल फॉर्म। ठीक है, एंड IHBT की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IHBT स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी।
ये पालमपुर में है। ठीक है जी, CSIR IHBT जो सेंटर है वो पालमपुर में है। इज कोलैबोरेटिंग विद विच एजेंसी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाइन फॉरेस्ट। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे पाइन फॉरेस्ट के ऊपर या हम चीड़ के जंगलों के ऊपर, तो इसको जज करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो ये किया है इसरो के साथ। और इसरो ने क्या किया, द्योतसिद्ध जो बाबा बालक नाथ है वहां पे ये जो है ये फंक्शन लगाया गया है। इसमें क्या है, हर एक 30 मिनट बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका क्या करेगा, इमेजेस खींचेगा। ठीक है, कि आपकी जो पाइन ट्रीज हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है विद टेम्परेचर, विद प्रेशर, ठीक है, विद डे का जो भी मॉर्निंग में क्या है, आफ्टरनून में क्या है, इवनिंग में क्या है, तो हर टाइम के इसकी रीडिंग्स जो हैं इस इंस्ट्रूमेंट में जो है ये कलेक्ट करेगा और उसका इफेक्ट चेक करेगा पाइन फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे लगाया गया है, तो ये द्योतसिद्ध जो मैंने बता ही दिया बाबा बालक नाथ के पास, वहां पे लगाया गया है। ठीक है जी, और इसरो का जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका इंपैक्ट जो है वो चेक करेगा आपके किसके ऊपर, पाइन ट्रीज के ऊपर। ठीक है जी, और इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है, इस स्टेशन को नाम दिया गया है, वो दिया गया है फिनोमेट। ठीक है, तो ये न्यूज थी। चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली जो है, आपको मैंने बताया कि CSIR IHBT जो किसका नाम है, पालमपुर का नाम है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया है कि अलग अलग चीजों को डेवलप किया जाएगा, जैसे खेती की जाएगी, तो यहाँ पे किस किस चीज की खेती की जाएगी, मलट्ठी की खेती की जाएगी। ठीक है, फिर रोज जो है वो उगाए जाएंगे, रोज की खेती की जाएगी, दालचीनी की खेती की जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है वो CSIR IHBT में जो है किया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, अब रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट जो है कंसीडर टू ब्रिंग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी फॉर प्लांट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब कि प्लांट न्यू जनरेशन की मॉडर्न तरह से खेती करने के लिए जो प्लांट है उनकी खेती की जाएगी। वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से लेके आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और इसके लिए जो हेड किया गया है, कमेटी बनाई गई है, और जो हेड बनाया गया है हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जगत सिंह नेगी। तो एक डेलीगेशन जो है पूरा का पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ठीक है, और उसके हेड जो है वो जगत सिंह नेगी को बनाया गया है। और इस स्कीम को जो डेलीगेशन जाएगा वहां पे खर्चा आएगा, और यहाँ आके उन ट्रीज को हम ग्रो करेंगे, उस सारे का खर्चा कौन उठाएगा, तो ये उठाएगा आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक दल जो है वो ऑस्ट्रेलिया गया है, जिसमें ADB कुछ मेंबर्स हैं, हमारे जगत सिंह नेगी हैं, और इसकी कमेटी के कुछ डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे गए हैं। ठीक है जी, और कुछ मेंबर्स तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गए हैं, कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट से गए हैं। तो ये सारे कहाँ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, चेक करने के लिए न्यू प्लांट्स जिनको हम पैदा कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपकी HPSWA, हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी, और इसने कोलैबोरेट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने एक दिन की एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की है। वो मीटिंग किससे रिगार्डेड है, तो वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर 2 रामसर साइट्स। मतलब कि इन दोनों ने मिलकर, किसने, HPSWA और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बनाई है 2 रामसर साइट की। ठीक है, 2 रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, रेणुका जी एंड पौंग डैम। तो इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि इन दोनों जो रामसर साइट्स हैं इनकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो है बनाई जाएगी। मतलब कि इन दोनों पे डिसीजन जो है एक ही मैनेजमेंट लेगी, और एक ही मैनेजमेंट से दोनों के दोनों वेटलैंड्स, या फिर बोल सकते हैं हम रामसर साइट्स जो हैं,
इनको मैनेज किया जाएगा। ठीक है जी। इसकी प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन दी गई इन दोनों साइट्स पे, रामसर साइट्स जो है रेणुका जी और दूसरी है पौंग डैम। ठीक है। और इसमें बताया गया कि इनका ज्वाइंट बजट जो है वो कैसे निकाला जाएगा और कैसे इन दोनों को जो है सपोर्ट जो है वेरियस डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। तो बजट भी आप एक ही कमेटी जो है इनकी निकालेगी। ठीक है। और इसके लिए जो है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है उसने इंडो जर्मन, आपको पता है भारत जो है जर्मन की सहायता से जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या चला रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट वेटलैंड्स मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन वाज गिवन। तो जो ये मीटिंग की गई इसमें इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है दिखाया गया कि कैसे हम इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे इसकी बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है जी। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली जो है बल्थी नारायण टेम्पल इन न्यूज, इन विच डिस्ट्रिक्ट दिस टेम्पल ऑफ नारायण सिचुएटेड। सबसे पहले तो बल्थी नारायण टेम्पल जो है ये 16th सेंचुरी का टेम्पल है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, कौन सी सेंचुरी का है? 16th सेंचुरी का है आइडोल। और किसका आइडोल है, किसकी मूर्ति है? तो नारायण मंदिर है, नारायण जी की जो है आइडोल है यहाँ पे। और ये तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैली है? तो लग वैली है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में ये न्यूज में था क्योंकि ये जो है टेम्पल का आइडोल जो है वो मिला है जो 16th सेंचुरी का है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे पूछे जा सकते हैं। बल्थी नारायण टेम्पल कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। 16th सेंचुरी का में ये टेम्पल जो है वो बना था। नेक्स्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट इज सेट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ रोजेज इन हिमाचल प्रदेश। तो कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ रोजेज जो है कल्टीवेट किए जाएंगे, ये रोज की खेती की जाएगी। ये कहाँ पे की जाएगी? तो ये CSIR IHPT पालमपुर में जो है वो ये की जाएगी। ठीक है। अब ये क्यों की जाएगी इसकी खेती जो है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो ये फूल है इनका तेल जो है इंपोर्ट करते हैं जिसकी वैल्यू जो है 200 करोड़ की है। ठीक है, ईच ईयर। तो हम इतना इंपोर्ट करते हैं 2 टन के करीब रोज ऑयल। ठीक है, 200 करोड़ है। तो इससे बेटर है CSIR पालमपुर वाले कह रहे हैं कि हम ये रोजेस की कल्टीवेशन जो है वो यहीं पे जो है स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 200 करोड़ की जो है फसल जो है रोजेस की वो पैदा करेंगे अपने स्टेट में। ये कहना है हमारी CSIR पालमपुर के द्वारा। ठीक है जी। और इसके बाद मैंने पहले ही बताया है कि आपकी कमर्शियल कल्टीवेशन की जाएगी, केसर उगाया जाएगा, मलट्ठी की खेती की जाएगी, दालचीनी की खेती की जाएगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है अरोमा मिशन, पर्पल खेती है ना, पर्पल रेवोल्यूशन। अरोमा में अलग अलग तरह के जो है फूल, सरसों एरा वगैरह है, उसकी खेती जो है की जाएगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया जाता है अरोमा मिशन में। जो जो चीजें पैदा की जाती हैं वो यहाँ पे भी की जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास रिसेंटली शिमला रोपवे प्रोजेक्ट इन न्यूज, विच बैंक फंडेड दिस प्रोजेक्ट। तो शिमला में आपको पता है रोपवे बन रहा है, तो इसको फंड जो है वो कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। ठीक है जी। मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये नेशन ने मिलकर एक बैंक बनाया था जिसको NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहा जाता है, जो कि 2014 में बना था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई, चाइना में है। तो ये फंड करेगा हमारे शिमला के रोपवे प्रोजेक्ट को। तो शिमला में ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो 1600 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी।
तो 1600 करोड़ रुपए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंड करेगा हमें हिमाचल प्रदेश को फॉर रोपवे, ये बनेगी। अब ये रोपवे जो है वो कहां से कहां तक बनेगी, तो सबसे पहले तो ये रोपवे जो है वो शिमला टाउन जो है, ठीक है, शिमला टाउन स्टार्टिंग फ्रॉम तारा देवी, इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितने किलोमीटर बनेगी, 14.69 किलोमीटर। इसमें जो है 15 हमारे जो है चढ़ने उतरने के जो है प्लेसेस बनाए जाएंगे। कहां कहां पे रुकेगी, 15 बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग स्टेशन जो हैं इसमें बनाए जाएंगे। मतलब 15 किलोमीटर में लगभग 15 जो है स्टेशन चढ़ने और उतरने के लिए यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तारा देवी से स्टार्ट होगी और सर्कुलर रोड जो है वहां तक ये बनेगी। इस प्रोजेक्ट को जो है वो फंड किया गया है स्टेट के द्वारा आपकी 20% एंड सेंटर के द्वारा 80%। तो काफी महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है। जब ये बन जाएगा तो टूरिज्म काफी जो है शिमला में डेवलप होगा और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। क्योंकि लोग आपके जो गाड़ियां हैं तारा देवी के पास खड़ी कर देंगे, उसके बाद शिमला यहाँ पे आपकी लिफ्ट के थ्रू आएंगे, ठीक है, रोपवे के थ्रू आएंगे और जो रश है शहर में वो कम होगा, पहले से तो कुछ कम होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अभी आपको पता है शिमला में इलेक्शन हुए हैं, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं वो बने हैं सुरेंद्र चौहान, ठीक है। सुरेंद्र चौहान जो हैं वो शिमला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो क्या बन गए हैं, मेयर बन गए हैं। और उमा कौशल जो हैं वो डिप्टी मेयर बन गई हैं, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस सरकार की तरफ से हैं। तो जब ये जीते थे तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इनको बधाई जो है वो दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन गया, क्योंकि प्रवीण सूद जो है, नाम याद रखना, प्रवीण सूद इंपॉर्टेंट है, हिमाचल से हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू जो है वो डायरेक्टर बने हैं। ये कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के परागपुर से ये बिलोंग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सीबीआई की ये आपके न्यू डायरेक्टर बने हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं, तो अपॉइंटमेंट्स में ये काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। तो 1986 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं प्रवीण सूद जी, और ये कांगड़ा से कहाँ पे हैं, गरली परागपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, प्रवीण सूद है इनका नाम। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम एंड ISHTH कैंपेन फॉर जेल इनमेट्स। तो जेल में जितने भी कैदी हैं उनके लिए ISHTH कैंपेन जो है वो चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठीक है जी। तो ये ISHTH कैंपेन जो है क्या, अब इसको हम क्लियर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा IS, देखो हर एक का मीनिंग है। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक है। कुछ डिजीजेस हैं उनके खिलाफ ये कैंपेन चलाया गया है। S स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। इंटीग्रेटेड कैंपेन है ये। सबसे पहला S फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के खिलाफ, दूसरा H स्टैंड्स फॉर HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, T स्टैंड्स फॉर TB, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, एंड T हो गया हमारे पास। H स्टैंड्स फॉर आपके हेपेटाइटिस। तो इन सब के इंटीग्रेटेड जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया है, मतलब कि इंटीग्रेटेड कैंपेन फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV, TB और हेपेटाइटिस के खिलाफ जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया है। क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार जो है वो अब जितनी भी ये पहला ये कैंपेन जो स्टार्ट होगा, ये कंडा जेल जो आपकी है, कंडा जेल इन शिमला है, वहां से ये स्टार्ट होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो हमारी एड्स की बीमारी है इससे हम फ्री कर लेंगे अपने आप को, कब तक, 2030 तक। तो बाकी बीमारियों से भी हमने अपने आप को मुक्त करना है।
तो इसके लिए ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है ISHTH। किसके द्वारा चलाया गया? CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा, और सबसे पहले ये कंडा जेल से जो है वो चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप ए इथेनॉल प्लांट विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो HPCL के साथ मिलकर कहाँ पे जो है इथेनॉल का प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार लगाने जा रही है? तो ये लगा रही है ऊना में। ऊना में एक जगह है जीतपुर बहरी, और जीतपुर बहरी में एक जगह है, और वहां पे जो है हमारी सरकार जो है ऊना में विद द हेल्प ऑफ HPCL, ठीक है, इसमें जो है 30 एकड़ की जो है वो लैंड लगाई जाएगी, और जो अमाउंट है इस पे जो खर्च किया जाएगा वो 500 करोड़। और जब इथेनॉल प्लांट जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, आपको पता है इथेनॉल जो है अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल में डालकर जो है इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो हैं यहाँ पे पैदा होंगी, और इथेनॉल प्लांट से जो है काफी अच्छी इनकम जो है सरकार को भी होगी। तो जॉब एज वेल एज आत्मनिर्भर जो है सरकार बनने की यहाँ पे पहल जो है कर चुकी है, ठीक है। और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है was ready to invest 50% equity in the project and would extend full corporation from the company, ठीक है। मतलब 50% सरकार डालेगी, 50% आपकी HPCL जो है इस इथेनॉल प्लांट में जो है इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नर जो है इनॉग्रेटेड द फिजियोथेरेपी सेंटर। तो ये है हमारे गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी। तो इन्होंने शिमला में, ठीक है, इनॉग्रेशन की है आपकी इसकी फिजियोथेरेपी सेंटर। और ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो है वो किसने चलाया है? तो ये रेड क्रॉस वालों ने चलाया है फिजियोथेरेपी सेंटर। और हमारे जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, जो मैंने बता दिया, ये ऑल्सो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी, जिन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश के रेड क्रॉस भवन शिमला में इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो यही वहां के प्रेसिडेंट हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है फिजियोथेरेपी सेंटर शिमला में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो गए, फिजियोथेरेपी सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है? शिमला में। इनॉग्रेशन हमारे गवर्नर के द्वारा शिव प्रताप शुक्ला। और अगर आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो रेड क्रॉस जो है सोसाइटी, उन्होंने ये ओपन किया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? इस सेंटर में जो है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी जो है दी जाएगी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी जो है दी जाएगी, पेन मैनेजमेंट फैसिलिटीज जो हैं इस सेंटर में आपको अवेलेबल जो है मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली एक व्यक्ति हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हैमर थ्रो में और सिल्वर मेडल इन डिस्कस थ्रो। 50+ की कैटेगरी, उम्र जो है 50+ की कैटेगरी में जो है उन्होंने ये जीता है। और ये एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स हुई हैं साउथ कोरिया में। तो ये किसने जीता है? हमारा गोल्ड मेडल इन हैमर थ्रो एंड सिल्वर मेडल इन आपकी डिस्कस थ्रो, ठीक है। ये जीता है अश्विनी अवस्थी। और ये कहाँ से हैं अश्विनी अवस्थी? तो ये हैं आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पढ़ाते हैं, और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इंदौरा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है अश्विनी अवस्थी जी। और यहाँ के गेम्स में गए थे जहां पे इन्होंने आपकी गोल्ड मेडल जीता है हैमर थ्रो में, और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जो है वो जीता है 50+ की कैटेगरी में, जो कहाँ पे हुए हैं? साउथ कोरिया। और अगर इनके विलेज की बात करें तो ये है गडोली विलेज ऑफ कांगड़ा जो है, वहां पे ये रहते हैं, ठीक है जी। और इंदौरा कॉलेज, आप कॉलेज का नाम भी याद रख लें। नेक्स्ट है, recently who has been given the charge of कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ बाई हिमाचल प्रदेश? तो ये है हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, डिप्टी CM है हिमाचल प्रदेश के। इनके पास जो है पहले ही डिपार्टमेंट है। कौन कौन से इनके पास डिपार्टमेंट है? तो बात करते हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट इनके पास है, अभी हमने पहले बात की थी जल शक्ति। और HRTC का डिपार्टमेंट मतलब कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनके पास है। और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है इनके पास है। और इन 3 डिपार्टमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एक ही है, एंड फोर्थ जो है वो कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट भी जो है इन्हें जो है वो दे दिया गया है। ठीक है जी, तो इसके भी मिनिस्टर जो हैं वो मुकेश अग्निहोत्री जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैड द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिकमेंड नॉन नार्कोटिक यूज ऑफ कैनबिस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारी भांग है उसको मतलब कि दवाइयों के लिए यूज किया जाए, नॉन कैनबिस, ठीक है, गैर मादक उपयोग के लिए, खाने पीने के लिए नहीं, वैसे मेडिसिन के यूज के लिए जो है भांग की खेती जो है की जाए, तो कमेटी बना दी गई है और इसके हेड जो है वो बना दिया गया है जगत सिंह नेगी को। और कैसे ये पैदा की जाएगी, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, तो इस कमेटी के जो सदस्य हैं ये सारे के सारे कहाँ पे गए थे, ये उत्तराखंड गए थे। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले तो ये हेड किया गया है, रेवेन्यू एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, ट्राइबल मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी, और इसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है अरोमा प्लांट सेंटर शैलाकुई गए हैं, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में। और यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है इनको पैदा करने के बारे में जो है वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो है शैलाकुई उत्तराखंड में उनसे ले ली है। ठीक है जी, ड्यूरिंग द विजिट जो है एरोमेटिक प्लांट सेंटर है, इनके हेड हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं नृपेंद्र चौहान, उनसे इन्होंने वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात की थी, और कैसे इनको पैदा किया जाएगा, कैसे इस पे काम किया जाएगा, तो उससे रिगार्डिंग जो है प्रेजेंटेशन भी इन्होंने वहां पे देख ली है। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि 2022 में इनका मानना है कि इंडस्ट्रियल हेम्प जो है अभी 5600 करोड़ का है इसका ग्लोबल मार्केट में, और ये एक्सपैंड इतनी फास्टली कर रही है, माना जा रहा है कि 1500 करोड़ की मार्केट जो है ये बन जाएगी 2027। तो काफी मल्टीफोल्ड जो है इसके इफेक्ट्स होंगे, इसकी ग्रोथ होगी 2022 से 27 तक की। ठीक है जी, और इससे पहले भी इस कमेटी ने, मैंने आपको बताया था, जगत सिंह नेगी के अंडर हमारी मॉडर्न जो है पौधों को पैदा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उसके बाद उत्तराखंड भी गए थे आपकी नॉन कैनबिस के बारे में, और बाकी भी अरोमा प्लांट्स जो हैं वो अरोमा की खेती जो है वो की जाएगी आपके हिमाचल प्रदेश में, उससे रिगार्डिंग ये उत्तराखंड गए थे। ठीक है जी, और उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे नॉन कैनबिस यूज मतलब कि भांग का कैसे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो कैसे पैदा किए जाएं, इनकी कल्टीवेशन कैसे की जाए, इनकी नर्सरी कैसे लगाई जाए, और इनको पैदा करने के बाद हाँ जो है इनसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट जो इसके कंटेंट्स होंगे। ठीक है जी, तो ये सारा ही इन्होंने देख लिया है उत्तराखंड में जाके, और जगत सिंह नेगी के अंडर ये रही है पूरी कमेटी। उसके बाद रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो हिमाचल प्रदेश की ये पहल है माई सीएम माई प्राइड। इन्होंने एक फोटो पकड़ी है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया है, जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करोगे तो आपकी फोटो जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएगी। तो ये पहल है माई सीएम माई प्राइड, और इनका मानना है कि ऐसा करके जो है लोगों के साथ कनेक्टिविटी जो है वो सरकार की बनी रहेगी, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर कनेक्शन जो है वो जनता का सरकार के साथ जो है वो बना रहेगा इस पहल के द्वारा। और इसको जो डिजाइन किया था वो किया था आपकी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, उसने इसको सक्सेसफुल जो है वो किया है। ठीक है जी, और ये क्यूआर कोड के थ्रू ये काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली बेंटोनी कैसल इन न्यूज इन विच डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज बिल्डिंग लोकेटेड। ये बेंटोनी कैसल है, ये कहां पे है, तो ये बेंटोनी कैसल जो है वो शिमला में है। ठीक है, अब बात करते हैं बेंटोनी कैसल के इतिहास की। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, तो सबसे पहले बेंटोनी कैसल के बारे में बात करें तो बेंटोनी कैसल जो है वो समर पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ सिरमौर था। ठीक है जी, बेंटोनी कैसल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मॉल शिमला से जो कालीबाड़ी टेम्पल है उसमें जाते समय उसके रास्ते में है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन से स्टाइल में है, तो मॉक ट्यूडर स्टाइल में जो है ये बिल्डिंग बनी है। अब
इसकी कंस्ट्रक्शन होने से पहले, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1880 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और इससे पहले जो है ये प्लेस जो है किससे रिलेटेड था, तो कैप्टन ए गॉर्डन से जो ये प्लेस है रिलेटेड था, ठीक है। और इस बिल्डिंग में जो है ये इसको डिजाइन किसने किया था, आपने देखी थी पिक्चर, तो इसको डिजाइन जो है वो किया गया था टीईजी कूपर के द्वारा जो है इसे डिजाइन किया गया था। अब उसके बाद जो है इसको खरीद लिया गया दरभंगा के रूलर्स के द्वारा। जब डिजाइन हुआ, इसको बनाया गया, तो उसके बाद इन्होंने दरभंगा के जो रूलर्स हैं उन्होंने खरीद कर इसे रेंट पे दे दिया पंजाब गवर्नमेंट के, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है 1957 तक जो है हिमाचल पुलिस का जो है वो घर रहा है, हिमाचल पुलिस यहाँ पे रही है, उसका हेडक्वार्टर रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है तो इसको जो है वो अब कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, रिस्टोर किया जाएगा इस बेंटनी कैसल को। और इसके लिए जो है वो आपका 26 करोड़ जो है फंड वो जारी किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है जी, जो ये होगा 2023 में। इस वजह से ये न्यूज में रहा था। तो आपको ये पता लग गया कि बेंटनी कैसल न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसको अब सुधारा जाएगा। फंड कौन करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने करोड़ से, 26 करोड़ से। और इसकी सिचुएशन कहाँ पे है, सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया और इसको डिजाइन किसने किया था, तो ये सारे जो पहलू हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सीएम सुखविंदर सिंह अनाउंसेस हाउ मच अमाउंट टू अपग्रेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट धागबार इन कांगड़ा। तो ये आपका मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको अपग्रेड करने के लिए जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 250 करोड़ का फंड जो है वो इशू किया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये फंड कहाँ से इशू किया गया। एक स्कीम है तो उसके अंडर जो है ये फंड इशू किया गया। अब उसको डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कौन सा मिल्क प्रोसेस था, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे थी, तो धागवार कांगड़ा में थी। कितने करोड़ इसको दिया गया, तो 250 करोड़ जो है वो इसको दिया गया है। और उसके बाद जो है इस प्लांट को 250 करोड़ किस स्कीम के अंडर दिया गया, तो इन्होंने एक स्कीम थी बजट में भी घोषित की थी, हिमगंगा। हिमगंगा के अंडर तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए, या उनकी बोल सकते हैं आप हिमाचल में इनको बढ़ावा देने के लिए जो है एक फंड इशू किया गया था 500 करोड़ का, ठीक है। हिमगंगा उस स्कीम का नाम था। उसके अंडर जो है इसको जो है 250 करोड़ जो है धागबार इन कांगड़ा जो ये प्रोजेक्ट है, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको दिया गया है, ठीक है जी। और इस स्कीम में क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा, उनकी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको लंबे समय तक प्रोसेस किया जा सके, रखा जा सके, रिटेन रखा जा सके और उसकी मार्केटिंग की जा सके। तो ये सब जो है इस स्कीम के अंडर आता है हिमगंगा, ठीक है जी। तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये थे आज के न्यूज़ और मई मंथ के न्यूज़। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से ये सारे के सारे न्यूज़ जो है मई के एचपी करंट अफेयर्स वो डिटेल में कर लिए हैं हमने। इससे ज़्यादा डिटेल में करने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई सेशन।